गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार। जय श्री राम। बच्चों, कल के वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स आपसे डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के, और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे 2003 के सभी सेट्स के। तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ आगे के क्वेश्चंस आज हम आपसे यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब हम कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। ये हमने कल कर लिया था। इसका जो ये अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। वहां मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसके पीडीएफ। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपका सब 2003 के सेट्स में आए थे, वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, एवेलुएट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये -1 होना चाहिए, मैं इसको ठीक कर देता हूं। इट शुड बी -1। ठीक है, -1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये कितना आएगा, ये आपको यहाँ सॉल्व करके बताना है। बहुत आराम आराम से करेंगे, जिससे कि सबको आराम से चीजें समझ आए, दिखे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, अगर याद हो आपको। ऑब्वियसली याद होगी, आप लोगों ने पढ़ी होगी। सेक स्क्वायर ए, थीटा की जगह अगर मैं ए लिख दूं या कुछ भी एंगल लिख दूं, अल्फा गामा बीटा, सब में क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है बेटा, टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए -1, ये क्या होता है बेटा, ये आपका कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहां पर सीधे आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना है। एक नंबर में क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा। अब तो आपको समझ में आ रही होगी बात क्या आने वाला है। इट मीन ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दो, और कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं फास्ट फास्ट। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन है आपको यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और क्या लिख सकते हो बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ बना रहा है। क्या कहानी बनती है, अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना रहा है तो कहानी बनती है कि टेन थीटा इज इक्वल टू बना रहा है। और अगर टेन थीटा बना आता है तो आपको एंगल पता होने चाहिए। कौन से एंगल के लिए टेन थीटा का वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री के लिए होता है। यानी कि थीटा की जगह आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 1045, है ना। तो 1045 लिख सकते हो। इट मीन थीटा की जगह 45 डिग्री लिख सकते हो, अगर यहां पर आपको लिखना है। अगर 1045 का वैल्यू 1 होता है, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ रहा है ना। 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आप कंपेयर करोगे तो यहां पर आपको थीटा किसके इक्वल मिल रहा है, 1 के इक्वल, 45 डिग्री के इक्वल मिल रहा है। बस यही आपको निकालना था। अब आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा का वैल्यू एवेल्यूएट करना है, फाइंड करना है। तब तो वैल्यू डाल दो, थीटा 45 है, तो साइन टू दी पावर 4 45 डिग्री
प्लस कॉस टू द पावर 4 45 डिग्री। अब कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू आपको पता होगा क्या आता है, क्या आता है 1/√2। तो इसलिए 1/√2 द पावर 4 प्लस 1/√2 द पावर 4 और 1/2 का स्क्वायर होता है 1/2 और फिर उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 प्लस 1/4। अभी 4 आपका लेस से एलसीएम आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 2/4 और 2/4 कितना आएगा बेटा 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर जो आएगा, क्या आएगा इसका आंसर 1/2। अच्छे से आपको समझ आ गया और मैं ये मान रहा हूँ कि बेसिक कैलकुलेशंस में आपको दिक्कत नहीं होती है। अगर दिक्कत होती है बेसिक कैलकुलेशंस में, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, तो वहां भी मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह आ गया है, एवेल्युएट 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा को आपको एवेल्युएट करना है और गिवन है आपको थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इट मीन्स हमें सिर्फ थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है और अपने आंसर्स यहाँ फाइंड आउट करने हैं। तो 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। sec 45 का वैल्यू कितना होता है, तो जल्दी से आपको अगर cos के वैल्यू लर्न है, नहीं तो मैंने आपको टेबल बनाना बताया, वो टेबल जरूर बनाइए रफ पेपर पर। तो देखिए अभी आपने देखा 1/√2 होता है cos 45, तो sec 45 उसका रेसिप्रोकल है, तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो 2 इंटू √2 स्क्वायर प्लस साइन और कॉस दोनों के लिए 45 का वैल्यू सेम होता है, इसलिए कॉसेक का वैल्यू भी क्या आएगा √2। तो √2 का स्क्वायर यहां भी करोगे यार, माइनस 2 साइन 45 अगेन √2 और कॉस 45 अगेन √2। तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा, है ना, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा बेटा, प्लस 3 इंटू 2 ये हो जाएगा, माइनस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे वो स्क्वायर हो गया, ये फिर से 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो। ठीक है, अच्छा ये सीधे सॉल्व कर सकते हो, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो ये 4 से ये 4 माइनस होके 0 हो जाएगा और 3 इंटू 2 आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 आपका आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर आपका 6 आ जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको ये लिखना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होगा, तो ये तो बहुत डायरेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हो क्या होता है, कॉट होता है ना, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमें पता है दैट इज cos थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, तो वेरी डायरेक्ट आंसर दैट इज cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। दिस इज द simplified form of this expression. ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। एसेप्शन आपको दिया हुआ है, एसेप्शन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस cosec थीटा cot थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? वहां ये एक्सेप्शन है आपके पास, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या बोल रहा है, एक्यूट थीटा इज एन एक्यूट एंगल। रीजन दिया हुआ है आर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको रीजन दिया हुआ है।
तो एक चीज आप जानते हो, अगर हमारे पास a इंटू वन अपॉन ए वन आता है, डेफिनेटली वन आएगा। तो इट मीन्स ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट वन आएगा। जब कब आएगा? जब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो हमें यही बताना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट है वो वन आ रहा है। अगर वो वन आ रहा है तो रीजन हमारा दिया हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है, तो एसर्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर वो नहीं आया तो एसर्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसका जो रेसिप्रोकल वो बोल रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। तो ये आइडेंटिटी तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, नाइन्थ में भी आपने पढ़ा होगा। a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ना। ये पढ़ा हुआ हमारा आइडेंटिटी। इट मीन्स कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, आपको क्या मिल जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और रीजन आपको दिया हुआ है, आर में आपको क्या दिया हुआ है कि ये वन होता है ना। तो इट मीन्स दैट इज वन अकॉर्डिंग टू रीजन। According to R, it means assertion is true. Assertion, given assertion is true. बस ये आपको वहां लिखना है, given assertion is true. अगर ऐसा नहीं होता तो ये फॉल्स हो जाता, जो assertion आपको दिया हुआ है वो फॉल्स हो जाता। आई थिंक दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टू प्रूव एलएचएस में आपको क्या दिया हुआ है प्रूव करने के लिए, जो आपको प्रूव करना है, एलएचएस गिवन है आपको cos टू द पावर 4a माइनस sin टू द पावर 4a। एलएचएस आपका ये है और आरएचएस आपके पास है बेटा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये आपको लाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं काम। फिर से आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जानते हैं, है ना। बिकॉज वी नो, जो भी आपको लिखना है। क्या होता है? साइन मिनट, क्या होता है बेटा आइडेंटिटी? आइडेंटिटी होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो cos टू द पावर 4a को cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये वाला आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस नो मतलब प्लस दैट इज माइनस माइनस साइन स्क्वायर a। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक आइडेंटिटी आप और जानते हो, ये बहुत अच्छे से जानते हो, वी नो दैट क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? वन होता है ना। दैट इज वाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को आप वन लिखोगे और इनटू, अब यहां पर इसी आइडेंटिटी का फिर से यूज करेंगे, हमें चाहिए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो हम साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट करेंगे। तो इसका ट्रांसफर केस आप यहां लाओगे, इसका ट्रांसफर केस क्या होगा? इसका ट्रांसफर केस हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अच्छा आपको कॉस के फॉर्म में चाहिए, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां पुट करेंगे। ठीक है,
तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो यही आना है। अभी कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखो, माइनस यहां भी एक ब्रैकेट और लगाओगे और वो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखोगे बेटा, माइनस, अच्छा ब्रैकेट यहां नहीं लगाओ, ब्रैकेट साइन में लगाओ। क्यों? क्योंकि हमें साइन का वैल्यू यहां डालना है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट और बंद करो, 1 से मल्टीप्लाई ऊपर यही आना है, कॉस स्क्वायर ए ये 2 बार हमने लिख दिया है, वो तभी सोचे कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर से एक बार और ब्रैकेट वहीं लगाना था, सॉरी बेटा, हाँ क्या लिखना था हमें, साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए अभी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस आएगा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस की वजह से ये -1 हो जाएगा, -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए -1। यहां मैं आपको एक और नोट देना चाहता हूं, उसको याद रखिए, यही आपसे ऐसे भी पूछ सकता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तब आपको कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू यहां डालना पड़ता, कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो उस केस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ जाते हैं, है ना। यहाँ पर आपसे इसका प्रूफ ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो उस केस में क्या करना है, कॉस स्क्वायर का वैल्यू डालना है बस, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू, देन प्रूव दैट क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को पी दिया है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा को क्यू आपको दिया हुआ है, और आपके इनके प्रोडक्ट को यहां ये लाना, इतना ही तो है ना। तो क्या करें, कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को पी रहने दो, इसमें चेंज कर लेते हैं, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा कॉसेक थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, अभी यहां लिख देते हैं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज गिवन एज क्यू। तो सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू गिवन है आपको। इट मीन साइन थीटा कॉस थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड होगा तो ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां तक कोई इशू होना नहीं चाहिए, इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्यू के इक्वल आ रहा है। अब ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ, ये वैल्यू पुट कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। क्यू का वैल्यू हमारे पास आया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में पी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ये ब्रैकेट चेंज कर लेते, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस, ये 2p के इक्वल लाना है। चलिए वो अभी करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं क्या आ रहा है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, अब यहां पर ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये पता है आपको, ऊपर लिख देता हूं मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहां पर इसको लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और -1 ये ब्रैकेट के बाहर है ही, जो कोई इशू नहीं होने चाहिए।
अब थोड़ा यहाँ से लिखेंगे, जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो वहां। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हो 1 होता है, तो चलिए लिख दो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस इस 1 से ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा यहाँ एक गलत चीज हो गई है, यहाँ माइनस नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा और ये कॉस, ठीक है। और जब ये 1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो ये साइन थीटा से कॉस थीटा डिवाइड भी हो जाएगा, इसके साथ कर देते हैं दोनों काम, ये भी हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा आपके पास। तो कुल मिलाकर क्या बच रहा है, 2 साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता है क्या गिवन है, पी गिवन है ना, इसलिए 2 पी, यही आपको आर एल एच एस लाना, प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यही आपको प्रूफ करना था कि टू क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। आई होप दिस इज क्लियर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, इफ tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो दैट इज आल्सो अ सिंपल इक्वेशन ना। tan थीटा आपको गिवन है x अपॉन वाई, आपको फाइंड करना है cos थीटा आपको क्या है, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो यहाँ हम ट्राइंगल का यूज करेंगे। tan थीटा क्या होता है बेटा, अच्छा ट्राइंगल लिख दीजिए ए बी सी, और इस एंगल को अगर थीटा ले लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर को पी से इंडिकेट करना है, बेस को बी से इंडिकेट करना है। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है बेटा, ए बी और अपॉन ए, ठीक है, यही आएगा ना। तो अगर ये रेशियोज हैं तो आप ए बी को क्या लिख सकते हो, ए बी के लिख सकते हो आप के एक्स, क्योंकि ये रेशियो है तो कोई ना कोई इसमें एक फैक्टर होगा, तो वो हमने के लिख दिया है, चाहे तो 1 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन के लिख दीजिए। और ए सी इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा बेटा, के वाई, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रेशियोज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि आपको फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर ये हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और हाइपोटेनस क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब के स्क्वायर का अंडर रूट के आ जाएगा, तो के और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस थीटा जब निकालोगे तो बेस तो आपको पता है कितना है, बेस आपका बीसी है, और बीसी यहाँ कितना है, अच्छा यहाँ हमने एसी लिख दिया, दैट इज बीसी। बीसी यहाँ कितना है बेटा, बीसी यहाँ पर है आपके पास के बाई, है ना, तो के वाई और अपॉन ये भी आपका है जो हाइपोटेनस आया है के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, के से के डिवाइड हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा के अपॉन अंडर रूट बाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। ये तरीका है इसको फाइंड आउट करने के लिए, ये पूरा डिटेल में मैंने लिखा है।
क्योंकि आपको अगर 1 मार्क्स में आ रहा है या 2 मार्क्स में आ रहा है तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये मान लीजिए ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ऑप्शनल में आता है, जिसमें आपको एबीसी ऑप्शन दिए होते हैं, तो ये बहुत डायरेक्ट आप कर लोगे, इतना नहीं सोचना है। सीधे आपके दिमाग में ये फॉर्मूला होना चाहिए, है ना। तो सीधे आप लिखोगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हाइपोटेनस, और सीधे वैल्यू डालोगे बाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये आपको ऑप्शन में देखते ही है। अगर ये 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आ रहा है तो ये डिटेल आपको वहां देना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट tan थीटा प्लस cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा प्लस cos थीटा के इक्वल आता है। तो यहाँ पर जो LHS है आपके पास, LHS है बेटा tan थीटा प्लस cos थीटा और tan थीटा प्लस cos थीटा। sec थीटा प्लस cos थीटा के इक्वल लाना है, तो सिंपल आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, इनको कन्वर्ट कर दो sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा होता है ये आप जानते हो, प्लस cos थीटा को cos थीटा ही रहने दो। इसी तरह से ये आपके पास फिर से sin थीटा अपॉन cos थीटा आएगा, प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहां तक कोई इशू नहीं होने चाहिए। एलसीएम cos थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर sin थीटा cos थीटा एलसीएम होगा आपके पास, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, प्लस cos थीटा से cos sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा, और ये आप जानते हो 1 होता है। ठीक है, तो sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, और ये इंटू 1 अपॉन, ये स्क्वायर है, 1 अपॉन sin थीटा cos। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अभी देखिए नीचे आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, इस जो ये प्लस है इसको ब्रेक करना है, मतलब हमें लिखना है यहाँ पर, ये लाइन ध्यान से देखिए यही गलती होती है, sin थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा cos। अभी एक sin स्क्वायर थीटा से एक sin स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका एक cos स्क्वायर कैंसिल। कुछ मुझे अलग तो लग रहा है ये, चलिए देखता हूँ। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, और प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। ये आ रहा है ना, यही आ रहा है। तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा को आप कॉस एक्स थीटा और सेक थीटा लिख सकते हो। यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स थीटा सेक थीटा, और प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमसे पूछा है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा आना चाहिए, तो आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर कॉस एक्स थीटा कॉमन आएगा, ये सही कर लेना आप लोग, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर है, कॉस एक्स थीटा ब्रैकेट के अंदर है ना। तो यहाँ पर इसके प्रोडक्ट में यहाँ पर मतलब जो आपको प्रूव करना था बेसिकली होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था बेटा cos x थीटा
और sec थीटा प्लस cos x। ठीक है, वही प्रूफ आपका आया है, cos x थीटा sec थीटा प्लस cos x थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार रीचेक कर देता हूं मैं आपके लिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, फिर cos थीटा एलसीएम आ गया तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, sin थीटा प्लस cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा cos थीटा एलसीएम आएगा तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा, sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह से sin थीटा से sin थीटा कैंसिल होगा, cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है, आप जानते हो। तो sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन, ओ यहाँ चेंज हुआ है, वेरी सॉरी, वही मैं सोच रहा हूँ क्या कुछ हो गया, अपने लिखने में हो क्यों रहा है, तो इसी वजह से ये आपका आंसर अलग आ गया। ये ठीक कर देते हैं, बिल्कुल वही आंसर लाना था जो था। एक मिनट दे दीजिए मुझे, लिखने में थोड़ा ये इधर उधर हो जाता है सारा, ये गलतियां से बचना है आपको। ठीक है, तो बेटा ये मैंने गलती से cos थीटा को sin थीटा लिख दिया था, ये cos थीटा है। ठीक है, इसलिए मैंने रीचेक किया क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था कहीं कुछ तो गलती हुई है। अब यहाँ पर आपको फिर ब्रेक करना है, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा की जगह, तो sin थीटा अपॉन sin थीटा cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस, ये प्लस को ब्रेक करना है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा cos x थीटा। अब भी देखो अलग आ रहा है ना, कुछ न कुछ तो अलग आ ही रहा है, क्यों अलग आ रहा है वो समझ आ गया हो आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन साइन थीटा cos x थीटा होगा, यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपको sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos x थीटा आपको ये आंसर लाना था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है और कुछ नहीं है, तो आपका आंसर ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब आगे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम अगले पार्ट में करेंगे सॉल्व, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, तो अभी नहीं कर रहे हैं, अगले पार्ट में करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन ने वैसे ही लेट कर दिया। तो होपफुली चीजें समझ आ रही हैं, प्रैक्टिस करिए फिर से एक बार अपने नोटबुक और पेन को लेकर इन क्वेश्चन के साथ, डेफिनेटली आपको एग्जाम में जरूर बहुत ज्यादा मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री में लाने में हेल्प, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन आपको आपके मैथ के एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने में हेल्प करेगा। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्दी, इसके अगले पार्ट में जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस के जो कुछ क्वेश्चंस आए थे 2023 में उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।